कि माँ बिक गई है। बस शुक्र मनाइए कि हमारे सामने नहीं बोला, न तो हलक में हाथ डाल के खींचा है। ब्रह्मपुर में 420 का केस है, कौन नहीं जानता है। आरा में केस है कितना, कौन नहीं जानता है। लेकिन ये सब बातें हम नहीं खोल रहे थे, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि सर से पानी ऊपर जा रहा है। तो समय का इंतजार है, समय हमारा खराब है। समय वैसा आएगा तो फेस टू फेस हम मिलेंगे, डरते नहीं हम भी, ठीक है। हाँ, जान मारे के धमकी मिलता है। आ जेल में डाले के हमारा लड़का के, हमारा एगो बड़न, हमारा भौजाई के भतीजा उनका के, वो बेचारा देखत। ऐसा थोड़ी ना है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हमें भी डर नहीं लगता है, ठीक है। चाहे अब कोई भी हो, गलत होगा तो हम अपना आवाज उठा। उनको 4 बार जिला परिषद में खड़ा हुए हैं, काहे नहीं जीत गए। आज चले गए जन सुराज में। अच्छा, अभी वो जन स्वराज में है। बताइए, और कुछ दिन पहले एक और लड़के का गोली इन्होंने मारा था। खाएंगे ही। हमारे के ना, हमरो के राकेशो ओझा के धमकी देले बन जान से मारे के। आज हम लोग शहीद भरत भूषण तिवारी जी के घर पे पहुंचे हैं और उनके माताजी हमारे साथ में हैं और उनके भाई हैं चंदन जी। और आज डेट शहीद किए हुए कितना दिन हो गया लमसम? 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। 17 तारीख के 2। अच्छे, 2 महीना हो गया और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी सोशल मीडिया में अफवाहें भी अब उड़ाया जा रहा है, कुछ गलत न्यूज़ चलाया जा रहा है, कुछ लेके लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलिए एक बार उनके माताजी से, उनके परिवार से, उनके परिजनों से मिलते हैं और कुछ क्या हकीकत है उस चीज़ पर बात करते हैं। क्योंकि ऐसे घर में 4x4 के कमरा में बैठ के और कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। जब आप जमीनी स्तर पर पहुंचिएगा, घर पे पहुंचिएगा, तो स्थिति देखने को मिलेगा और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उस चीज को जानने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं। पहले तो माता जी, कैसे हैं अभी आप? ठीक है, नहीं दवाई चलता, लीवर बढ़ गया। तबीयत अभी सही नहीं। ना सही नहीं। आ, भरत तिवारी जी तो नहीं हैं अब, लेकिन उनका सपना आज भी लोग देश के अंदर जी रहे हैं और सपना को साकार करने के लिए को लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस पर कुछ सवालें अभी 2-3 दिन से मैंने घूम रहा है मीडिया में और मार्केट में। लोग कह रहे हैं, तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी जी के लेके, आपको लेके, भरत भूषण जी तिवारी जी के लेके नहीं, क्योंकि वो तो जो बहादुरी के काम किए, जो बहादुरी से लड़े, सरकार के खिलाफ, सरकार से न्याय दिलाने के लिए, जनता के लिए जो आवाज उठाए, किसी में वाकई, किसी में बहुत कम रियर लोगों के अंदर वो कलेजा शक्ति होता है कि मैंने समाज के लिए लड़े और अपना बलिदान दे। जो कि उन्होंने किया है, उसके लिए सदैव पूरा देश उनका अभिनंदन वंदन करेगा। लेकिन अभी कुछ लेके बयान चल रहा है कि जो आप बीजेपी के सम्राट चौधरी जी से मिले, उस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? हम इंसाफ मांगे गइल बानी मुख्यमंत्री जी के यहाँ। इंसाफ मांगे गइल बनी रो रहा। इंसाफ मांगे गइल बानी और हमारा कुछ से मतलब नहीं है। हमार लड़का ना भी कर रहे तो हम कैसे भी करिए, हमारा ये कहना है। ये तो हुई ना करे आ नहीं केहू के विश्वास, तो अकाउंट हमार सब हमार चेक करल। हाँ, ई चीज के बात चल रहल बाटे कि अकाउंट में हाँ, चेक करवा पैसा आइल बा, इतना पैसा, उतना पैसा लोग चेक चल। करवा के थी बा, चेक करवा ले। हाँ। नहीं विश्वास तो विश्वास हो जाई। हाँ, हमार लड़का भी कर रही आज मारा इतना, आज जिंदा रही। एसटीएम फते के कोशिश पूरा कैले रहे ना, आज जान ना गए रहे ना बिकल। तो हम तो हैं, हम करे महतारी हो, हम कैसे भी करिए। सम्राट चौधरी जी से का बात भइल बा? रोई मत, रोई मत, रोई मत। भावना के हमनी के समझता नहीं जा। एगो महतारी के जब पुत्र चल जाला तो उ का भावना होला, का स्थिति गुजरेला शरीर पर। लेकिन समाज ह, संसार ह, समाज के, संसार के साथ चले के बा। माता जी, हमहू राउर बेटा बानी।
राउर एगो बेटा गइल बा लेकिन हजारों बेटा के खड़ा करके गइल बा रौरा प्रति रौरा साथ में खड़ा होके खातिर। तो हमने की यह चाहब जा कि भरत तिवारी तो ना बन सकी न जा, लेकिन फिर भी भरत तिवारी के जो भी अधूरा सपना बा वो चीज खातिर रौरा साथ में खड़ा रह जा, प्रयास करब जा, रोई मत। का माता जी बड़ा भावुक हो गइल बानी। देखते बानी जेकर घर के वो लड़का चल जाई तो उनकर का स्थिति रही, देखते बानी सब कुछ। इनको तबीयत ठीक बाना, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब कर। हम एक दो सवाल चाहब पूछल कि सम्राट चौधरी से मुलाकात भई रहे तो मने का बात विचार भइल, सम्राट चौधरी जी का कहनी? उन्होंने बोला है कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, जो भी इसमें अपराधी होंगे उस किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बारी बारी से सबकी गिरफ्तारी होगी। जांच चल रहा है और जहाँ तक हमें दिख रहा है कि अभी एसटीएफ जवान एक तो गिरफ्तार हुआ है और हम यही चाहते हैं कि जितने लोग भी हैं इसमें सबकी गिरफ्तारी हो जाए जल्द से जल्द। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि होगा। एक चीज़ और है कि जैसे चुनाव के दौरान आप लोग जो मिले वहाँ पर, उस चीज़ पर सवाल उठाया जा रहा है कि आज से पहले भी मिल सकते थे और आज चुनाव जब वोटिंग का पटना में समय आया तब जाके हमारे पास कोई रास्ता रह नहीं गया था, ठीक है। 1.5 महीना हो गया, अब कोई कार्रवाई हमें दिखा नहीं। बस ये नारे लगाने से थोड़ी ना होगा, हमें न्याय चाहिए भाई। और न्याय के लिए हमें या तो सीएम के पास जाना पड़े या मोदी के पास जाना पड़े या राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़े उसके पास हम जाएंगे। हम अभी यही नहीं रुकेंगे। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि इन्होंने इतना ही करके छोड़ दिया तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, अमित शाह जी के पास जाएंगे। तभी लोग कहेगा कि मतलब बिकने गया है। ये लोग छोटी सोच की मानसिकता वही रखने वाले एक चीज बता रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया में आप भी देखे होंगे, कल से एक वीडियो आ रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए बुलाए मनोज तिवारी और इनको पैसा दे दिया और पैसा लेके चले आए हैं ये लोग और बिक गए हैं। नहीं तो आज से पहले भी सम्राट चौधरी पर जो सवाल उठाया जा रहा था उसी सम्राट चौधरी से मिला गया। सवाल तो आज भी हम उठा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि चुप हो गए हैं। अगर हमको जितने दिन का आश्वासन दिया है उतने दिन में कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम सवाल उठाएंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी का लेके, क्या प्रशांत किशोर जी वादा किए थे कि मैंने चुनाव में प्रचार करने के लिए बोले थे ऐसा कुछ? ये तो हमको नहीं पता, फैमिली जानती है क्योंकि हम नेताओं के चक्कर में नहीं रहते। और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने यहीं खड़े होकर दरवाजे के बाहर बोले थे कि 15 दिन में अगर न्याय नहीं मिलता हम तो घेराव करेंगे मंत्रिमंडल पटना में। तो कहाँ ऐसा उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। वो अपना चुनाव प्रचार में लग गए और छोड़ दिए, इस चीज को साइड कर दिए। यही है, प्रचार के लिए तो नहीं ना बोले थे। अब ये तो हमें जानकारी नहीं है। अभी जैसे कि लोग कह रहे हैं कि टीआरपी पाने के लिए, चाहे प्रचार वोट को अपना कन्वर्ट करने के लिए, ब्राह्मण वोट को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण एक बीजेपी समाज से, थोड़ा सा बीजेपी पार्टी से साइड हो गया जब से यूजीसी आया है या भरत भूषण तिवारी जी का जैसा कांड हुआ। जितना माने पूरा देश के अंदर करोड़ों लाखों लोग देखे और उस चीज़ से नाराज हुए बीजेपी गवर्नमेंट से और बिहार सरकार से, तो थोड़ा सा नाराजगी था। तो उस चीज को कह रहे हैं लोग कि मोमेंट में लाने के लिए, अपना वोट बैंक तगड़ा करने के लिए मैंने कोशिश किया गया कि भाई प्रचार, एक तरह से आपको प्रचार नहीं करवाया गया लेकिन वोटे के समय आपको बुला के और फोटो खिंचवा के रील बना के डालना। जो भी है राजनीतिक तो हुआ है, ठीक है। और हमारी फैमिली, बीजेपी सरकार भी राजनीति किया है, सब लोग अपना अपना रोटी सेका है इसमें। ऐसा है एक को, हाँ, एक को मैं नहीं बोल सकता। और हमारी फैमिली राजनीतिक नहीं समझती है। नहीं, ये तो मैंने जिस घर से परिवार गया है उसको राजनीति में तो नहीं, लेकिन ये भोले भालेपन का फायदा उठा रहे हैं पार्टी वाले सब ना माता जी। हाँ, हमारा लड़का ना राजनीति में ना रहल, हमनी के कैसे
क्यों? हमरा राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई अगर आना होता, मनोज तिवारी को आना होता तो उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता भी आए। उस समय चिराग पासवान आए, उनके गठबंधन का सब लोग पार्टी के आए। तो नहीं, चिराग हाँ, पासवान लगे हुए हैं। तो हमें वो जानकारी मिली है हाँ, कि चिराग पासवान जी लगे हुए हैं इस मैटर को लेके। नहीं तो मनोज तिवारी को भी आ जाना चाहिए था। ये वोट के समय लेके जाना और फोटो खिंचवा के डालना ये गलत हुआ। तिवारी लागल बड़न, हमरा के वादा कइले बड़न अच्छा अच्छा। मनोज तिवारी के हम सब माताजी हम सब करवा देम। जे बा एकर जेकर जेकर हाथ बा आ जे मरले बकरा के छोड़म ना। एक आखिरी सवाल पूछेंगे। कहा जा रहा है कि आपको जब बुलाया गया वहाँ पटना में, तो यहाँ पर माने आपको जो फ़ोटो-वोटो खिंचवाया, आश्वासन दिया गया, तो क्या माने टिकट-वोकट के भी बात हुआ कि 29 में हम टिकट देंगे, एक ना नौकरी ना देंगे, ना ना ये ऐसा? सब हमें चाहिए ही नहीं, हमारे हमें बस न्याय चाहिए। हमारे ये सब से कोई मतलब क्योंकि नहीं है। ये सोशल मीडिया पर अब आ रहा है वीडियो, लोग डाल रहे हैं। उतना खुद सक्षम है कि हम अपने परिवार को चला सकते हैं, ठीक। संभाल सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब हम लोग मिडिल क्लास से हैं और उतने में जीना जानते हैं। उतना ही हमको चाहिए जितना है हमारे पास। उतना में हम सब कुछ जी सकते हैं और खा सकते हैं, बढ़िया से रह सकते हैं। ठीक है, हमें से हमको किसी से पैसा नहीं चाहिए और जो भी लोग ये अफ़वाह फैला रहा है, समय खराब है हमारा, बाकी आगे लंबा बहुत समय है। क्या धमकियाँ भी मिल रही हैं आपको? हाँ, जान मारे के धमकी मिलता है। आ जेल में डाले के हमरा के, हमारा लड़का के, हमारा एगो बड़न हमारा भौजाई के भतीजा उनका के उ बेचारा देखत देखभाल करतल हैं उनको। क्या हुआ था कि यहाँ पर द्वार पर एक लड़ाई हुआ था, उसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या माने अचानक क्या? उ सब प्लान करके भेजा रहे। हुँ। छोड़िए अब मैटर यही के यही लोग का माने राजनीति है इस चीज़ में। इसमें ज़्यादा नहीं, 2 ही तो 3 लोग हैं जो अपना ये अफ़वाह फैला रहा है, क्योंकि उनको अपनी रोटी सेक नहीं पाएँ। बोल रहे हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिल गया है, सब देखिए, अगर खाना कोई चाहते हैं देखिए मैं समाज बता के। रहा हूँ, कोई अगर पॉजिटिव तरीके से नहीं फेमस हो पाता है, तो नेगेटिव का रास्ता उठाता है। तो उन्होंने ऐसा ही करा है, तो इसका हर्जाना भी उनको भोगना पड़ेगा। अभी हमारा समय खराब है, तो आगे हम मिलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हुँ। हमें भी डर नहीं लगता है, ठीक है? चाहे अब कोई भी हो, गलत होगा तो हम अपना आवाज़ उठाएँगे ही। हमरे के ना हमरो के राकेश ओझा के धमकी देले बड़न जान से मारे के। हुँ। राकेश ओझा के हमारा लड़का के राकेश ओझा राकेश के विधायक ओझा के हाँ विधायक विधायक। एजा अइला खातिर अच्छा। काहे आवत रहे। अइला खातिर राकेश ओझा के जान मारे के धमकी हमनी से हुँ। कहले बड़न मारेंगे, जान से मारेंगे। हमरा के धमकी मिलल बा, हमरा सबको लड़का बोल-बोल के विपक्ष बनाया जा रहा है हमारा, जो कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है? ना ही हम लोगों को मतलब ये नाम पकड़-पकड़ के जो ये लोग कर रहे हैं कि उनके ऐसा हुआ, तो ये सब अफ़वाहें बातें हैं। अफ़वाहें बातें पे जो ध्यान दे रहे हैं वो लोग। एक बात है, जैसे एक पंकज त्रिपाठी ये बोले ना कि हमारे गाँव का लड़का कौन पंकज त्रिपाठी? अपना आप ही के गाँव का कोई है। अच्छा, अब वो क्या बोले हम? बोल रहे हैं ना कि हमारे गाँव का लड़का जो उनके आवाज़ उठाने के लिए मदद किए, वहाँ पर साथी बने, अपना परिवार का नाम हटवा लिया और उन पर एफआईआर है तो उन पर कोई माने देखिए, ऐसा। अगर हमें ऐसा दिखता कि हाँ, सच में भरत भैया के मतलब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको हम सब चीज़ सौंप देते। हुँ। ठीक है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मतलब भैया के नाम पे, हमारे परिवार के नाम पे बस राजनीतिक अपना मुद्दा, अपना चेहरा चमकाया है कैमरे के सामने, मीडिया बार-बार बुला के। ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। उनको 4 बार जिला परिषद में खड़ा हुए हैं, काहे नहीं जीत गए? इतना जनता का उनके साथ था, इतना वो गाँव में घूम के पता कीजिए आप, उन्होंने बस हमारे जैसे गरीबों को दबाया है। वो तो बोल रहे हैं कि हम भरत भूषण तिवारी समाज के ठीक है, लड़के तो थे और बोल रहे उनके थे लड़ाई हम लड़ेंगे, बोल आगे रहे भी हैं तो उनके उनसे एक बार पूछिए कि केस नंबर, एफआईआर नंबर जानते हैं क्या कि भैया का जो हमारे द्वारा एफआईआर नंबर जो हुआ है वो कहाँ है, कब किस दिन तारीख पड़ा है, थोड़ा उनसे पूछ के आ रही है, आप बता दे तो हम जाने। अगर ऐसा होता ना तो हम लोग सच में उनको सब चीज़ सौंप देते, लेकिन हमें दिखा शुरू में उन्हीं को सौंपा गया था। आप देख ही पा रहे हैं कि सब कुछ वही संभाल रहे थे, यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक। लेकिन हम लोग बाद में दिखा हमें कि राजनीतिक कर रहे हैं ये। कल दिन ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को अच्छा बोल रहे थे, आज कांग्रेस को ही गाली दे रहे हैं। आज चले गए जन सुराज में।
अच्छा, अभी वो जन स्वराज में है। बताइए। और कुछ दिन पहले एक और लड़के का गोली इन्होंने मारा था, गांव का ही लड़का है, उसको 2-3 गोली मारे था इन्होंने। कौन नहीं जानता है? बरौपुर में 420 का केस है, कौन नहीं जानता है? आरा में केस है कितना, कौन नहीं जानता है? लेकिन ये सब बातें हम नहीं खोल रहे थे, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि सर से पानी ऊपर जा रहा है। तो समय का इंतजार है, समय हमारा खराब है। समय वैसा आएगा तो फेस टू फेस हम मिलेंगे, डरते नहीं हम भी, ठीक है। लेकिन हम अपना इज्जत के लिए और जो भी है, हम मुंह नहीं खोलते या सामने नहीं जाते हैं। बड़े लोग हैं वो लोग, ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन सम्मान नहीं उनको पच रहा है। तो अब आगे समझदार है बाकी सब। तो क्या हकीकत है ये सारे जो अगर हकीकत दिख सुनिए, अगर उन्होंने जो बोला ना कैमरे के सामने मेरी माँ को कि माँ बिक गई है, बस शुक्र मनाइए कि हमारे सामने नहीं बोला, न तो हलक में हाथ डाल के खींच लेते बाहर, ठीक है, चाहे वो कोई क्या भी। बोले कि मैंने माँ बिक गई है हाँ, हमारे परिवार बिक गया है। तो मैंने किससे ये ये काटिएगा नहीं, नहीं काटेंगे नहीं, हमारे काटिएगा नहीं, वीडियो ऑन नहीं कैमरा बोल कटता, रहे हैं। वीडियो नहीं कटता है। हम भी डरते नहीं है। हाँ। उन्होंने बोला है कि इलाज करेंगे हम, छोटा बेटा को मार देंगे हम, तो हम भी ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ये मैटर खत्म होने के बाद फेस टू फेस मिलिए हमसे, ठीक है, वो भी गांव से बाहर कहीं भी। एक छोटा सा बच्चा आपको चैलेंज दे रहा है। मारे के अच्छा। जान से धमकी देले बा। जान से वो मारेगा भी जान से ऑन मारे के कैमरा, हम्म, ऑन कैमरा उन्होंने बोला है कि इलाज हाँ। करेंगे छोटे बेटे का, हाँ, जान से मारेंगे। हैं? इलाज करेंगे, ठीक है। अभी अच्छा, पवन सिंह भी मिले थे, उनसे क्या बात विचार हुआ? बाद में हम बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। मिजाज बोल रहे थे कि हम आपके बेटे अच्छा, हैं हम कहले बनावे के और बोले बा और यथी बात कहले बनावे। चल ठीक बा। तो लोग अफवाह का फैलावता का बोलता वो अलग चीज बा, लेकिन हकीकत है जाइला पर पता हकीकत चलता सब कोई जानता है, हकीकत सब कोई जानता है, सबको पता है, लेकिन क्यों, ये सवाल हम करते हैं। क्यों भैया का शहादत मतलब इस तरीके से मजाक बनाया जाएगा, हम ये चीज़ नहीं सोचे थे। और वो भी अपने गांव के लोग, कहाँ इस गांव का नाम पहुंचा चुके हैं भैया, ये लोग को मतलब पता नहीं है, और नाम बिगाड़ रहे हैं, अपना भी बिगाड़ रहे हैं, हमारे फैमिली का भी। इनको ये सोचने है कि फैमिली का नहीं, पूरा गांव का नाम बिगाड़ रहे हैं। जो लोग उस तरीके का है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको बस पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से राजनीतिक मुद्दे से मतलब है। किसका क्या जान चला गया कि क्या चला गया, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो बता दें एक बार हमको कि क्या चीज़ है, जानते हैं। सिर्फ ये लोग हथियार रखना जानता है, लोगों को डराना जानता है, धमकाना जानता है, बस इतना ही जानता है। अगर उनकी जो मानसिकता है ना, तो अब क्या हम बोले, गांव से कुछ गरीब लोग हैं, उनसे धीरे धीरे सामने आएगा वो चीज़। सच्चाई छिपता नहीं है, आज दबा दिया जाएगा, कल दबा दिया जाएगा, लेकिन एक दिन ना एक दिन सामने आएगा, ठीक है। समय हमारा खराब है, हम यही बोलेंगे कि हमारा तो नाम खराब ही कर रहे हैं, कम से कम गांव का नाम मत खराब कीजिए। सच्चाई छुपाने का कोशिश किया जा रहा है और भरत भूषण तिवारी का जो बलिदान है उसको धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे परिवार को कहना है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर लाइक करिएगा। मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं, हमारे साथ में है मीडिया कर्मी भाई अक्षय भाई, और भरत भूषण तिवारी जी के घर पे पहुंचे और जो हकीकत है। हाँ और एक बात, उन्होंने मेरे को हिरिंची बोला है ना, हाँ, तो ये चीज नारकोटिक जांच दोनों आदमी का करा लिया जाए, ठीक है, उनका भी और हाँ। मेरा भी, कि मैं क्या करता हूँ और वो क्या करते हैं, सब सामने आ जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं कि पैसा जो लोग डोनेट किए हैं तो वो देख ही रहे हैं। आईफोन चलाने के लिए नहीं, आईफोन चलाया जा रहा है। ये चीज आप वीडियो देखे होंगे। देखिए कैमरे के सामने दिख रही है, टूटा हुआ फोन चलाते हैं हम। ये आईफोन है क्या? नहीं, ये ओप्पो का फोन है आईफोन तो उनके पास है, और वो भी 3-3। इल्जाम लगाया जा रहा है आईफोन तो उनके पास है 3-3। सिर्फ हवाबाजी। उनके पास कोई नौकरी नहीं है ना ही कुछ है, तो उनके पास धन दौलत इतना आ कहाँ से रह रहा है? क्या लगता है कि मैंने इस हमारे पिताजी तो बिहार पुलिस में भी थे, हमारे पास उतना होगा, सर गवर्नमेंट भी जानती है कि क्या है, क्या दिए हैं हम। और जो भी यहाँ पे आके दिए हैं अपने मन से दिए हैं, कैमरे के सामने ऑन कैमरा,
वो हम लोगों ने मांगा नहीं है किसी से भी, वो लोग से आप पूछ सकते हैं। जबरदस्ती मेरी माँ के हाथ में धराया जा रहा था, इसी के लिए धराया जा रहा था कि एक दिन बदनाम करेंगे हम। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। जो भी ये कर रहा है इसका उसको भोगना पड़ेगा। कम से कम भरत भूषण तिवारी जी के ऊपर राजनीति ना हो, हम इतना ही अपील करेंगे। बाकी जो देश के लिए जो ना देता ना दुआरी पर भारत भूषण ये ऐसे आदमी से दूर रहते थे ऐसा भैया। लोग से गुंडा बदमाश से दूर उतरले हैं भारत भूषण। उनकरा समाज सेवा से मतलब रहे, गुंडा बदमाश से मतलब वो हमारा जब से हमारा लड़का जिंदा रहा तब से हमारे दुआरी पर ना उतरले हैं। आ हिम्मत ना रहे कि हमारा अगर बारे हम में झूठ बोल रहे हैं ना केहू हमारा तो आप बारे में देखिए एक बार। केहू बोल दी फालतू रही तो लड़का तो हमारा छोड़ी तो ना। रुकिएगा। कुछ दिखा रहे हैं, कोई सबूत है या कुछ मैसेज है? हम तो यही कहेंगे, जो देश के लिए अपने जान दे दिए, जो राज्य के लिए, जो गरीबों के आवाज बनने के लिए अपने कुर्बानी दे दिए, उनके ऊपर राजनीति ना होना चाहिए। चंद वोट के लिए, अपना पॉपुलैरिटी के लिए, या पार्टी हो या गांव का लोग हो, उसके लिए कम से कम राजनीति ना करें। क्योंकि एक माँ का बेटा गया है, एक देश का देशभक्ति लोग गया है, एक समाज के लिए समाज सेवी लोग जो था, लड़का था, वो लड़का गया है, तो कम से कम उसके ऊपर उंगली ना उठाए। समाज से यही कहेंगे। अगर देखिए मैं झूठ बोल रहा हूँ जी। तो केस नंबर 138/16 जी। ठीक है, जांच कर लीजिए आप। ठीक है, कौन सा इन पे धारा लगा हुआ है। एक ये 1.5 साल पहले 2 साल पहले का है। इन्होंने 420 ही किया था ऐसे ही ब्रह्मपुर में, यहाँ बक्सर जिले में पड़ता है ब्रह्मपुर, ठीक है पंकज त्रिपाठी जी। तो ये आप जांच करवा लीजिए, सब सामने आ जाएगा। क्योंकि आपके खिलाफ में अभी फिलहाल में पंकज त्रिपाठी और वो क्या नाम एक और है, अगर नहीं मानते हो, दो लोग अगर बयान, दोबारा मेरी माँ को सरोज बोले, त्रिपाठी, ये दो सुनिए, लोग दे रहे ये हैं भी बयान। लीजिए, अगर दोबारा वो मेरी माँ के बारे में बोले जी। तो उनका हर्जाना उनको भोगना पड़ेगा। ऑन कैमरा तो आप कंप्लेन किए कि नहीं जब धमकी आ कंप्लेन रहा? किया हुआ है, लेकिन वो मान नहीं रह रहे हैं। बार बार कुछ ना कुछ आरोप। 3 करोड़ रुपया तू ही देख ले बड़ा है। 3 करोड़ रुपया रही ओकर ऐसे ही घर रही, ऐसे ही घर रहेगा बताइए। आरोप मत लगाइए, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं भैया आपसे, ना तो फिर समझ लेना। चलिए ठीक है।